जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेस लग्न के हैं, उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। क्या सावधानियां उनको बरतनी है और किन बातों का फायदा उठाना है, इसका संक्षिप्त हम विवरण देंगे आपको। 1 तारीख को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको मैंने मेंशन किया है यहाँ, और ग्रहों को दिखाया है कौन कौन से भाव में गोचर कर रहे हो। मंगल 2 जून को कर्क राशि में गोचर प्रवेश करेगा, ट्रांजिट में चेंज करेगा। अभी इस समय वो चौथे भाव पे गोचर कर रहा है। 2 तारीख से मंगल आपके 5वें भाव पे गोचर करेगा। बुध 3 जून को वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और वहीं गोचर करेगा, 23 तारीख तक वक्र रहेगा। सूर्य 15 जून को ट्रांजिट चेंज करेगा और वो मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। गुरु 21 जून से वक्री हो रहे हैं और आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज पहले से वक्री हो चुके हैं 23 मई को और आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र फिर 22 जून को राशि परिवर्तन करेगा और कर्क राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात आपके 5वें भाव पे गोचर करेगा 22 जून से। इन ग्रहों का मिला जुला जून में कैसा रिजल्ट होगा उसको देखते हैं। जुपिटर आपका 12वें भाव पे गोचर कर रहा है, लग्नेश है, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये आपके लिए, क्योंकि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं। आपका लग्नेश गुरु है, 12वें भाव से संबंध बना रहा है और चंद्रमा भी वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहा है। 1 तारीख को वो कुंभ लग्न में ट्रांजिट कर रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा तेजी से ट्रांजिट चेंज करता है, 2.25 दिन पर वो राशि परिवर्तन कर लेता है, तो उसके डिफरेंट भाव के रिजल्ट आते हैं। 12वें भाव से रिजल्ट कर रहा है, इसका मतलब है जो लोग बाहर से संबंध होगा, जिनका किसी तरह का आर्थिक संबंध होगा, तो उनको फायदा पहुंचेगा शुरुआती दिनों में। और जुपिटर का साथ है, लग्नेश का साथ है, तो अर्थ संबंधी लाभ होगा। जिस भी तरह का रिलेशन है उसमें आपको फायदा पहुंचेगा। अब जो काम में लगे हुए लोग हैं, कैरियर वाइज जो कोई जॉब करते हैं, चाहे सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनकी पोजीशन अपने कर्म क्षेत्र में मजबूत होगी। सीनियर्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सीनियर ऑफिसर से मधुर संबंध होगा जिसका फायदा इनको मिलेगा, और किसी तरह का लाभ हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, बोनस हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, तो इस तरह के लाभ जून माह में दिखेंगे। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए जून का महीना बहुत बढ़िया है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और बुध वक्री अवस्था में आपका 3रे भाव पे गोचर करेगा और वृषभ राशि में गोचर करेगा, जो कि पृथ्वी राशि है, धन की राशि है। तो आप बिजनेसमैन यदि नए प्लान करें, नए इनिशिएटिव करें, कुछ नई योजना बनाएं, तो उनको बढ़िया धन लाभ मिल सकता है, और पुराने ही जो चल रहा है उनका बिजनेस, उसी को ग्रो करने की कोशिश करें तो बिजनेस ग्रो हो जाएगा और सब्सटेंशियल धन आएगा। तो धन की स्थिति से, धन की दृष्टि से, धन उपार्जन की दृष्टि से जून का महीना मीन लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा है। उनको प्रयास करना चाहिए, पॉजिटिव फल मिलेगा। और कर्म का रिवार्ड देने के लिए शनि महाराज वक्री हो चुके हैं और आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपने ईमानदारी से अपना वर्क किया है, पूरी सिंसियरिटी के साथ काम किया, जो कि सैटर्न चाहता है आपसे। सैटर्न के ये सब गुण होते हैं, मेरिट्स होते हैं, और शनि इन सब बातों से प्रसन्न होता है। शनि डिले करता है, डिनाई नहीं करता। तो आपको वो वक्री अवस्था में, चूंकि बहुत पावरफुल है, तो आपके कर्मों का रिजल्ट वो स्नेह देगा अपनी वक्री अवस्था में। और कोई आपका पेंडिंग काम होगा जिससे आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, मान लीजिए आपका रुका हुआ है, तो वो शनि महाराज ही पूरा करेंगे कर्म के क्षेत्र में। तो आपके लिए जून का महीना रिवार्डिंग हो सकता है शनि महाराज की दृष्टि से भी। मंगल 2 जून को अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर करेगा 2 जून से। तो जो
प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि धोखा हो सकता है, उनका डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में फीलिंग्स को ठीक से नहीं समझता और चूंकि नीच का है तो गलत सलत डिसीजन लेता है, एनर्जी का कारक है, तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं इस फील्ड के मामले में। इसलिए इस महीने आप बचिएगा। लव अफेयर्स के लिए ये महीना बिल्कुल खराब है। जो जिनकी पहले से लव अफेक्शन चल रहा है तो उनको सावधान रहने की जरूरत है, किसी तरह के इल्यूजन में ना फंसे वो, और अपनी बॉन्डिंग को मजबूत रखें, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। गलत सलत डिसीजन लेगा तो आप बिना मतलब का परेशानी में फंस जाएंगे और आपके लव रिलेशन आपका जो है वो स्मूथ नहीं रह पाएगा, उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, एक दूसरे की भावना को समझने में गलती हो जाएगी। इसलिए सतर्क हो जाना है जून के महीने में, जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लव प्रपोज करने से जून महीने में आप बचें, क्योंकि आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत ही पवित्र भावना रखने वाले व्यक्ति हैं, गुरु से प्रभावित है आपका विचार, तो आप यदि आपको सामने वाले ने धोखा दिया, किसी तरह का चीटिंग किया या आपने चीटिंग किया, तो आपको इसका फल ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधे साधे हृदय के व्यक्ति हैं। आपको हर्ट ज़्यादा होगा और आप इससे प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए आपको इससे बचना है। जो अपने लाइफ पार्टनर जिनके हैं, जिनका जो विवाहित व्यक्ति हैं, वो तो जून के महीने में फन एंड एंटरटेनमेंट खूब होगा, प्यार मोहब्बत वाला भरा समय है पति पत्नी के लिए और अपने लाइफ पार्टनर के लिए। तो और आप इस समय महसूस करेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत समझदार हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो गया, और वो पूरे घर की जिम्मेदारी को खूब बढ़िया से समझेगा, खूब जिम्मेदारी से निभाएगा, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये क्या हो गया मेरे लाइफ पार्टनर को, इतना बुद्धिमान कैसे हो गई, वो इतना समझदार डिसीजन कैसे ले रही है। वो इसलिए होगा कि आपका बुध वक्री अवस्था में चला जाएगा और आपके तीसरे भाव पे गोचर करेगा। तो बहुत पेशेंस के साथ क्विक विटेड हो जाएगा आपका लाइफ पार्टनर, बहुत समझदारी से सारे डिसीजन लेगा और आपको लगेगा कि हमारा जीवन तो इस महीने बहुत खुशहाल है। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। जो बिजनेस पार्टनर हैं आपके, आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आप वहाँ नए वेंचर जरूर लीजिए, नए प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि आपका व्यापार का कारक वक्री हो चुका है और बढ़िया रिजल्ट देता है। आपका दिमाग तेज हो जाएगा बहुत डिसीजन लेने के लिए, दूरगामी डिसीजन लेंगे व्यापार के सिलसिले में आप, और वो फ्रूटफुल होगा। आप महसूस करेंगे कि जो आपने डिसीजन लिया है वो आगे चल के बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि बुध आपको बहुत दूर तक सोचने का मौका देगा। वक्री अवस्था में समझदारी भरा आप डिसीजन लेंगे, तो आप यदि आप करेंगे बिजनेस में नया प्रयोग तो वो सक्सेसफुल रहेगा। जो पब्लिक इंटरेक्शन में जुड़े हुए लोग हैं, पब्लिक सर्विस करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता से उनका इंटरेक्शन है, उस तरह का उनका सर्विस है, तो उसका फायदा उठाइए। जून महीने में आपकी बुद्धि बहुत तेज काम करेगी और उससे आपको फायदा पहुंचेगा। कोई ऐसा रिलेशन बन सकता है जो दूरगामी हो जाए, लंबा चले और आपको कुछ फायदा दे दे, तो आप इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये महीना फ्रूटफुल है आपके लिए इस दृष्टि से। तो आप प्रयास करेंगे, वैसा इंटरेक्शन करेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो कुछ ना कुछ रिलेशन बन सकता है, आपका पब्लिक के बीच रिलेशन बन सकता है और जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा। जो आपके कोबॉन्ड्स हैं, मतलब छोटे भाई बहन हैं, उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपको ध्यान रखना है अपने कोबॉन्ड्स का। जून महीने में किसी तरह की परेशानी में आ सकते हैं, तो आप उनका विशेष केयर रखिएगा। पड़ोसी से आपके रिलेशन बीटर हो सकते हैं, तो बेहतर है कि आप संबंध खराब ही ना कीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। इस तरह की कोई बात हो रही है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। ज्योतिष आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, तो आप उसका फायदा लीजिए। जून का महीना फैमिली रिलेशंस के लिए बहुत अति उत्तम है। माता पिता से बहुत बढ़िया संबंध रहेगा। आप व्यवहार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप बहुत कोर्डियल हो गए हैं आप पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स भी आपके साथ, और आपको बहुत फायदा मिल रहा है इस बात से। मिलजुल करके रह रहे हैं, बड़ा सद्भाव है, किसी तरह का आप
महसूस नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी नेगेटिव है, बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे फैमिली रिलेशंस में आप। घर का इन्वायरमेंट भी, आपका होम इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा टेंशन रहेगा आपके न्यूक्लियर फैमिली के मामले में, लेकिन वो आप कंट्रोल कर लेंगे। आपको पता है कि थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है ये, तो आप कंट्रोल करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके घर का इन्वायरमेंट है, न्यूक्लियर फैमिली का इन्वायरमेंट है, वहाँ किसी तरह का डिफरेंसेस ना आए। फिर 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होगी। फैमिली मैटर्स के मामले में आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मेरे में कुछ ईगो हो रहा है। जैसे कोई आपकी बात इग्नोर करेगा तो आपको लगेगा कि ये मेरी बात इग्नोर क्यों कर रहा है, वो ईगो आप में हो जाएगा। आप वो सही भी बोलेगा आपका फैमिली मेम्बर, तो आपको लगेगा कि नहीं ये गलत ही बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका ईगो सामने आ जाएगा कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। तो यही ईगो होता है कि आप उसकी बात मानने को मेंटली तैयार ही नहीं होंगे। तो इससे बच के रहिएगा, अवॉइड कीजिएगा इस टेंडेंसी को, तो जून का महीना आपका बढ़िया कर जाएगा। हेल्थ संबंधी मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। जैसे कि आपका कानों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरह का ट्रबल हो सकता है, आपके हाथों में किसी तरह की पीड़ा हो सकती है, वो सब छोटी मोटी माइनर है, कोई बड़ा इशू नहीं आना है। किसी तरह का आपको मन में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, तो उस पर कंट्रोल रखना है। तो हेल्थ इशू मेजर नहीं है, सारे माइनर है, आप ध्यान रखेंगे तो जून महीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आचार विहार का, अपने दिनचर्या का ध्यान रखिए, डाइट को प्रॉपर रखिए और संतुलित डाइट लीजिए। दिनचर्या आपकी बिल्कुल संतुलित हो जाएगी तो जून महीना आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ का ध्यान विशेष करके 50 से ऊपर वाले को रखना पड़ता है, तो वहाँ आप संतुलित आप आहार व्यवहार करेंगे तो आपका समय जून का बढ़िया से निकलेगा। खर्चे आपके जून महीने में बढ़ सकते हैं, इनकम तो बढ़ेगी लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। तो खर्च बढ़ेगा तो उसको संतुलित रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बजट बनाकर चलिए, आराम से जून का महीना निकलेगा, फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आएगी, ये पक्का है। स्टूडेंट के लिए बहुत रिवार्डिंग समय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन किसी तरह का डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। और यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो कोई बहुत रिवार्डिंग टाइम नहीं है ये, तो आपका प्रयास बढ़ा देना है इस महीनों में ताकि रिजल्ट आप उससे ले सकें। और कंसंट्रेशन बनने में दिक्कत होगी तो कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, सूर्य की उपासना कीजिएगा, सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। स्पेशली जो बिजनेसमैन है उनका विदेश से किसी तरह का बिजनेस रिलेशन बन सकता है, अर्थ उपार्जन के लिए या कोई लाभ के लिए कुछ संभावना बन रही है जून के महीने में। तो आपको कभी ऐसा सुअवसर मिले जून महीने में तो आप उसको फ्रूटफुल कर लीजिए, क्योंकि ग्रहों का संयोग ऐसा बता रहा है। जून महीने में आपको थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग भी होगी, मतलब लगेगा कि आपको थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन टाइप का हो रहा है। तो आप मेडिटेशन बढ़ा दीजिए, योगा नहीं करते हैं तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, योगा कीजिए, योगा प्रारंभ कीजिए, तो आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा इन सब बातों से। और जो अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए जून का महीना मीन लगन वाले जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़बरदस्त होगी जून के महीने में, यदि आप प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया आप अध्यात्म में आपको एक डेवलपमेंट मिलेगा जिसको आप फील करेंगे। ये तो फील करने की चीज़ है, कोई बाहरी चीज़ तो नहीं है, ये तो अंदर मन का चीज़ होता है, अंदर महसूस होगा आपको। आपकी आत्मिक उन्नति बहुत होगी जून महीने में। तो आप यदि आध्यात्मिक है तो जरूर प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी उसमें। लंबी यात्राओं का योग बन सकता है, लेकिन चूंकि कोरोना काल है तो आप यात्रा सोच समझ के कीजिएगा। मैं अपने सभी व्यूअर्स को निवेदन करता हूं कि कोरोना काल है तो कोरोना नियमों का जरूर से पालन करें और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, फिर जिंदगी में आगे बढ़ें, मेरी यही कामना है। तो लंबी यात्रा यदि आपका योग बन रहा है और आपको सुअवसर मिल रहा है तो आप सोच समझ के यात्रा कीजिएगा, उससे आर्थिक लाभ तो जरूर होगा। विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है काम के सिलसिले में, जो बाहर जाते रहते हैं तो उनका योग बनेगा जून महीने में बाहर ट्रैवल करने का। तो
आप उसका लाभ उठा सकते हैं अपने हिसाब से सोच समझ के। बाकी आर्थिक कोई समस्या, फाइनेंशियल कोई ट्रबल नहीं आना है मीन लग्न के जातकों को जून महीने में। बढ़िया सकुशल कट जाएगा जून का महीना। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।